देखो, अगर आप जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने वालों के साथ हो तो आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगोगे। अगर आपको लगता है कि जंतर मंतर पर छात्र नहीं, देशद्रोही ताकतें बैठी हैं, आतंकवादी लोग हैं, तो आप गृह मंत्री का इस्तीफा मांगो, क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी है और इतने एक साथ आतंकवादी या कहें देशद्रोही इकट्ठे हो गए और हमारा गृह मंत्री जिसके अधीन पुलिस आती है वो कुछ नहीं कर पा रहा है। ऐसे निकम्मे गृह मंत्री हमें नहीं चाहिए। इसीलिए अब धर्मेंद्र प्रधान रखो साइड में, गृह मंत्री का इस्तीफा लो। अब इस तरह से क्वेश्चन नहीं कर। जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस ने जो लाठियां भांजी हैं, लाठी खाने के बाद तिरंगा उड़कर ये बच्चा इस उम्मीद में बैठा है कि न्यायपालिका में उसे न्याय मिलेगा। न्यायपालिका तो कह रही है कि इस मुद्दे को सुनने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। अरे चीफ जस्टिस साहब, ये कॉकरोच शब्द आपका ही दिया हुआ है, आप ही माई बाप इन कॉकरोचों के। लाठियां अगर पड़ रही हैं तो सुनेगा कौन? वो कब तक नहीं सुनोगे? क्योंकि कॉकरोच खत्म नहीं होते हैं, तुम जितना मारोगे उतना निकलेंगे। समाधान एक ही है कि उनकी आवाज सुनी जाए। तो अगर आप ऐसे सुनवाई नहीं कर रहे हो तो मेरे पास दूसरा तरीका है, क्योंकि ये गरीब गुरबा हैं, इनकी आवाज आप तक नहीं पहुंचेगी, न्याय नहीं मिलेगा। दूसरा तरीका ये कि बड़ी मछली पर टारगेट किया जाए। तो जो लाठीचार्ज हुआ है ना, जिनके ऊपर हुआ है उनकी आवाज आप नहीं सुनोगे, लेकिन जिन्होंने किया है उनके लिए तो आप आओगे ना सामने। इसीलिए आज इस वीडियो के माध्यम से मैं न्यायपालिका को चुनौती देता हूं कि तुम्हें कॉकरोचों की आवाज तो सुननी पड़ेगी। क्योंकि साहब अगर आप ऐसे नहीं सुनेंगे तो मैं नाक घुमा के पकड़ूंगा, तब तो आपको सुनना ही पड़ेगा। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं दिल्ली पुलिस चीफ के ऊपर कि ये साहब भ्रष्ट हैं। मैं पूरी दिल्ली पुलिस के ऊपर ये आरोप लगा रहा हूं, सीआईडी के ऊपर ये आरोप लगा रहा हूं कि 20 जुलाई को वहां पर पत्थर और टूटी गाड़ियां पहुंचाई गई। भाई ये जो गाड़ी देख रहे हैं आप, इसमें पत्थर आए हुए हैं, ईंटें आई हुई हैं। कुछ गुंडे उनको दिन दहाड़े वहां रख कर गए, तुम्हारा पूरा प्रशासन फैल रहा। टीवी ऊपर खबर सुनी कुछ गुंडे आगे दिल्ली में तो मैं दिल्ली पुलिस के कुछ जवानों के ऊपर ये आरोप लगा रहा हूं कि वो अश्लील हैं। पुलिस वाला उसकी बाह पकड़ता है, जब लड़की बाह छुड़ाकर वापस लौटने लगती है तो पीछे से लाठी चलती है। हाँ, मैं दिल्ली पुलिस के कुछ जवानों पर यह भी आरोप लगा रहा हूं कि वो असंवेदनशील हैं। आप देख सकते हैं यहाँ मेरी बच्ची के सामने मेरे को अरेस्ट कर रहे हैं। उनको उनकी बच्ची के सामने ले जाया जा रहा है। मेरी बच्ची के सामने, दिल्ली पुलिस मेरी बच्ची के सामने। हाँ, मैं आरोप लगा रहा हूं कि दिल्ली पुलिस के कुछ जवान अयोग्य भी हैं। कल ऐसी लकड़ियों से क्यों मारा जा रहा था? ये आपके कानून के दायरे में है क्या? जानवर थे वो कल। और मैं ये भी आरोप लगा रहा हूं कि दिल्ली पुलिस में गुंडों को भी भर्ती कराया गया है। भाई तो जो लोग पूछ रहे थे कि सिविल में कुछ गुंडे कहां से आ गए, वो लोग तो पुलिस वाले थे, लेकिन रियल गुंडे का एंट्री तो अब हुआ है। जानबूझकर वहां पर गुंडे भेजे गए थे जिससे छात्रों के बीच में उन्हें मिलाया जा सके, छात्रों को बदनाम करके आंदोलन को बदनाम किया जा सके। किसके कहने पर यह सब हो रहा था, इसकी जांच पड़ताल हो। इसीलिए पूरे दिल्ली पुलिस को मैं कोर्ट में घसीटने की चेतावनी देता हूं। और इस चुनौती के एवज में कुछ प्रमाणिक सबूत मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। अगर दिल्ली पुलिस को इन प्रमाणिक सबूतों से तकलीफ है तो कोर्ट में आ जाइए। आप जैसे ही कोर्ट में आओगे ना, तो वो बच्चे जिन पर आपने लाठियां बांधी थी उनको वैसे ही न्याय मिल जाएगा। क्योंकि कोर्ट में आने के बाद फिर ये नहीं कह सकते कि हम इन छात्रों की आवाज नहीं सुनेंगे, हमारे पास टाइम नहीं है। फिर तो आपको मजबूरन सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि दो पक्ष होते हैं केस चलाने के लिए। तो अगर मैं आरोप लगा रहा हूं तो दूसरे पक्ष की तुम्हें सुनवाई वैसे ही करनी पड़ेगी। प्रभु, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इसीलिए मेरा पहला आरोप दिल्ली पुलिस चीफ के ऊपर और प्रशासन के ऊपर कि आप भ्रष्ट हो। भ्रष्ट होने का आधार क्या है? हमारे टैक्स के पैसे से एक बहुत बड़ा हिस्सा दिल्ली पुलिस को आवंटित हुआ। कितना? लगभग 12,846 करोड़ रुपए। उद्देश्य क्या था? कानून व्यवस्था मजबूत रखने के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरण खरीदना। कहां है वो उपकरण? पैसा कहां गया? अरे तुम्हारा जवान बिना ड्रेस के है, जूते तक नहीं है, चप्पल में ड्यूटी दे रहा है। अब इसके दो ही मतलब हैं, या तो तुम पैसा टकार गए हो ड्रेस का, जूतों का, या ये गुंडा है जिसको तुमने अनुमति दे दी है कि जाओ अशांति फैला दो। दोनों ही स्थिति में आप पद पर रहने लायक नहीं हो। अरे जो असला बारूद खरीदने के लिए पैसा था तुम वो भी खा गए। बच्चों के ऊपर जो अश्रु गोले फेंके थे वो एक्सपायर्ड थे। और जो तुमने ड्रेस दी है वो इतनी घटिया क्वालिटी की है
कि उसकी नेम प्लेट ही नहीं चिपक रही है। जी सर, आपका टैग क्यों नहीं है? आपका टैग किधर है? आपका नेम प्लेट किधर है? तो पुलिस के मुखिया साहब, अगर आप ईमानदार होते तो कम से कम ये बेसिक कमियां इस आंदोलन में देखने को नहीं मिलती। राजधानी है भारत की, पूरी दुनिया में तुमने नाक कटवा दी। मैं दूसरा आरोप दिल्ली पुलिस के ऊपर यह लगा रहा हूं कि 20 जुलाई को वहां पर पत्थर पहले से ही पहुंच गए थे और उन पत्थर का पथराव छात्रों ने नहीं बल्कि सिविल ड्रेस में आए गुंडों ने किया था, और वो ये गुंडे हैं। ऐसे और भी कई गुंडे थे। देखो, ये पुलिस वाले तो हो नहीं सकते, ऐसे दाढ़ी आड़ी में गुंडे ही होते हैं। वो अगर दाढ़ी पुलिस वाले रख रहे हैं तो मुखिया काहे क्लीन शेव घूम रहा है? इसको भी दाढ़ी रखनी चाहिए। फिर सीधी सी बात है कि ये गुंडे और ऐसे ना जाने कितने गुंडे सिविल ड्रेस में घूम रहे थे। पहले से ही तय था, पत्थरों का भरा ट्रक पहले ही पहुंचा दिया गया था। इसको कवर किया है न्यूज पिंच वालों ने बकायदा। सुनिए क्या है इसमें। ये देखो, ये साइज का पत्थर है, ठीक है, ये फेंक दिया मैंने। ये साइज का पत्थर है, ये फेंक दिया मैंने। ये साइज का पत्थर है, ये फेंक दिया मैंने। ये साइज का पत्थर है, ये फेंक दिया मैंने। ये साइज का भी पत्थर है, फेंक दिया मैंने, ठीक है। ये देखो, ये पूरी डंपर पर है। आप एक बात बताइए, अगर ऐसा कुछ है तो आज से हम लोग 1 महीना पहले नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं था ऐसा। आपको इस एरिया देख करके लगाइए कि इस बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो उसके लिए हो सकता है मैंने, मगर आज ही के दिन ऐसा क्यों? साजिश भी हो सकती है। पहले नहीं था? पहले नहीं था। अब आप बताओ, आंदोलन से पहले वहां पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों वाला ट्रक कैसे पहुंच गया? और ये सिविल ड्रेस में गुंडे वहां क्या कर रहे थे? और 10,000 ज्यादा पुलिसकर्मी है दिल्ली में, एक दूसरे को कैसे पहचानते होंगे? सबको तो कोई जानता नहीं होगा। इन्हें कैसे मालूम कि ये पुलिस वाला है? और पुलिस वाला इस हालत में क्यों है? कहाँ इनकी ड्रेस रेस? पैसा कहाँ गया पूरा? तो इसी बीच में राजनीति के कुछ गुंडे आए। एक तरफ पुलिस वाले, वहीं छात्रों के बीच में वो सिविल ड्रेस में जाते हैं, पत्थर की शुरुआत करते हैं। बस वो फिल्मी ड्रामा हो गया कि छात्रों ने किया पथराव पुलिस के ऊपर तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। प्लान था तुम्हारा। नहीं तो तुम्हारे ऊपर तो इस बात के लिए इंक्वायरी होनी चाहिए कि जब वो संवेदनशील क्षेत्र था, वहां पे तुमने कैमरे लगा के रखे थे, मेटल डिटेक्टर लगा के रखा था, छात्रों को घुसने से पहले तुम चेकिंग कर रहे थे। इतना बड़ा ट्रक कैसे पहुंच गया? ये टूटी कार वहां कैसे पहुंच गई? सिर्फ आरोप लगाने के लिए कि वो छात्र नहीं है, ये दंगाई है। तो दंगाई एक्चुअली कौन है? ये सामने दिख रहे हैं। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अगर ये पुलिस के नहीं है तो पुलिस प्रशासन के अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर ये पुलिस के हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मैं गलत हूं तो कोर्ट में आके जवाब दो। और मेरे आरोप यहीं तक नहीं रुक रहे हैं। मैं ये भी आरोप लगा रहा हूं कि दिल्ली पुलिस के कुछ जवान, मैं कुछ जवानों की बात कर रहा हूं, मैं पूरे दिल्ली पुलिस के जवानों की बात नहीं कर रहा हूं, उसमें कई सारे घायल भी हुए हैं, वो भी किसी माँ के लाल हैं। वो तो बेचारे ऑर्डर फॉलो कर रहे थे, पर मैं उस पर भी अभी आऊंगा। पर बात अभी ये है कि क्या दिल्ली पुलिस के कुछ जवान असंवेदनशील हैं? तो जवाब है हाँ। असंवेदनशीलता तो इतने बड़े स्तर की कि एक पुरुष महिला को थप्पड़ मार रहा है, पुलिस होने के बावजूद, वो भी ऑफिसर था। बीएनएस की धारा 74 का उल्लंघन है ये तो सीधे सीधे, कि कोई व्यक्ति किसी महिला को ठेस पहुंचाने के इरादे से अगर थप्पड़ मारता है तो 1 साल से लेकर 5 साल तक की सजा है। क्या इसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी? असंवेदनशीलता तो दिल्ली पुलिस के कुछ जवानों की इतनी दिखी कि आप नुकीले कीलों वाली लाठियां लेकर आए। पूरे फेस पे इसमें 2 मेजर पार्ट्स हो गए हैं। एक आंख में चला गया है जो कि मेरे मसल ऑफ आई ऑफ मसल को इम्पैक्ट कर रहा है, जो कि मेरे बिजनरी में लाइक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। एंड देन ये मेरा यहाँ पे है, ठीक है। किनको मारने के लिए आप आए थे? वो छात्र ही तो थे। वो अगर तुमको लग रहा है कि वो देशद्रोही आतंकवादी हैं, फिर तुम और ज्यादा निकम्मे हो कि तुम्हारे सामने बैठे हैं, तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। भाई आपको ऑर्डर मिला, दिल्ली पुलिस को मैं मानता हूं, ऑर्डर मिला है कि आपको क्राउड कंट्रोल करना है। और मैं बता चुका हूं कि ये क्राउड डिस्टर्ब कैसे हुआ। कुछ गुंडे आए, कैसे गुंडे आए वो मैं आपको बता चुका हूं। ऐसे इन्होंने पत्थरबाजी की। पत्थर कहां से आए? पहले से व्यवस्था थी, बस अव्यवस्था भगदड़ हुई और भगदड़ का मौका मिला और लाठीचार्ज हो गई। फिर आक्रोश बच्चों में भी आया, फिर वो अभी तक वर्तमान में जारी है। नुकसान दोनों तरफ से हो रहा है। कई सारे पुलिस वाले भी घायल हुए हैं, उनके साथ पूरी संवेदना है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ऑर्डर आया था क्राउड कंट्रोल करने के लिए। मान लो ऑर्डर आया था लाठीचार्ज करने के लिए, आप ऑर्डर डिनाई नहीं कर सकते थे। लेकिन ये आपको तय करना था कि लाठी कितनी तेज मारनी है। ये आपको तय करना था लाठी में कील होगी या नहीं होगी। आपने वो चुना जो आपके अंदर था, और आपके अंदर असंवेदनशीलता थी। यहां आप कहने का मतलब दिल्ली पुलिस के कुछ जवान, सभी की बात नहीं करता हूं मैं। और
असंवेदनशीलता तो समझ में आती है, चलो इतनी बड़ी क्राउड कंट्रोल करने में हो जाती है, लेकिन अश्लीलता, वो भी अधेड़ उम्र के एक पुलिस वाले से, एक क्या कई सारे रहे होंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, दिल्ली पुलिस के पूरे जवानों के ऊपर मैं अश्लील होने का आरोप नहीं लगा रहा हूं। कुछ जवान जिस प्रकार से बच्चियों के साथ व्यवहार कर रहे थे, अरे तुम्हारे घर में भी माँ बेटियां होंगी, आपके भरोसे ही बच्चियां बाहर निकल रही हैं। तभी समझ में आया कि दिल्ली में इतने रेप क्यों होते हैं, क्योंकि मानसिकता ही ऐसी है कुछ पुलिस वालों की, असंवेदनशील भरे हुए हैं। तो मानसिकता का टेस्ट तो कोई कर नहीं सकता, लेकिन कार्रवाई तो कर सकते हैं ना, जो पकड़े गए हैं, जिससे कि नया मिसाल कायम किया सके कि अगर ऐसा बर्ताव करोगे ड्यूटी के दौरान तो नौकरी से हाथ धो बैठोगे। इन बच्चियों के साथ पुलिस वालों ने अभद्रता की है, नैया पार उन बच्चियों के साथ खड़ा है। में पुलिस की लाठियों के बीच एक लड़की लड़खड़ाकर पेड़ के पास जाती है। तभी एक पुलिस वाला उसकी बाह पकड़ता है। जब लड़की बाह छुड़ाकर वापस लौटने लगती है तो पीछे से लाठी चलती है और साथ ही पुलिस वाला बेशर्मी से मुस्कुराने लगता है। ये मुस्कान लड़की छूने के पीछे की मंशा का सबूत है। इस वीडियो में भीड़ से निकल रही एक लड़की के पीछे बट पर निशाना लगाकर पुलिस वाला डंडे से धकियाते हुए दिखता है। एक और वीडियो में तो डीसीपी संदीप लांबा खुद महिला प्रदर्शनकारी को थप्पड़ मारते दिख रहे हैं। अब ये फुटेज दिखाते समय मेरे अंदर की आत्मा हिल रही है, क्योंकि एक तरफ वो लोग हैं जो हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हैं, ऐसे कुछ चुनिंदा ऐसे पुलिस ऑफिसर्स होते हैं जिनकी वजह से पूरा महकमा बदनाम हो जाता है। और इस वीडियो का मतलब ये नहीं है कि आप हमारी सुरक्षा के लिए खड़े, चाहे वो ट्रैफिक वाले ऑफिसर्स हों या पुलिस व्यवस्था में हो या कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, उससे आप घृणा करने लगे। नहीं, वो हमारी सुरक्षा के बीच खड़े हुए हैं। आपको मालूम है वो भी परेशान है सरकार से, वो उनका फ्रस्ट्रेशन है। जनसंख्या कम, पुलिस की ड्यूटी ज़्यादा, घर परिवार से मिल नहीं पा रहे हैं, ऊपर से हम लोग आके अव्यवस्था कर रहे हैं। हमारा वहाँ पहुँचना, इनका हम पर लाठी भांजना, ये जो स्थितियाँ बनना, इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार वो हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं। फिर आकर मुलाकात करनी थी उस सरकार को जिसको हमने चुनकर भेजा, कोई गलत मांग नहीं थी। बस उनके अहम और ईगो के चक्कर में हम आपस में क्लैश कर गए। और इस वीडियो के उद्देश्य स्पष्ट है कि जो दोषी हैं पुलिस वाले, जैसे दिल्ली पुलिस का चीफ मेरी नज़र में दोषी है, वो अश्लील पुलिस वाले जिन्होंने बच्चियों के साथ गलत हरकत की है मेरी नज़र में दोषी हैं। ऐसे लोग जो असंवेदनशील हैं वो पुलिस वाले मेरी नज़र में दोषी हैं। उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई हो, जो कम से कम कैमरे की पकड़ में आए हैं। और बाकी जो आंदोलन है वो लोकतंत्र की खूबसूरती है। जन भागीदारी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है। आंदोलन में असहमति रखना है, अराजक नहीं होना है। याद रखना है, अराजकता फैलाने के लिए गुंडे भेजे जाएंगे और ऐसे गुंडे भेजे गए हैं। तो इन गुंडों की वजह से छात्र बदनाम हो रहे हैं। तो अपने प्रूफ के लिए जो डिजिटल दुनिया है, मोबाइल इत्यादि वीडियो रिकॉर्डिंग, वो करके रखिएगा, क्योंकि इस आंदोलन खत्म होने के बाद कार्रवाइयाँ होंगी। दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से बर्बरता यहाँ पे की, जिस तरीके से लोगों का सर फोड़ा, छोटी बच्चियों पे थप्पड़ मारे, सर फोड़े, उनके बाल खींचे, शर्मनाक चीज़ है। इसका जवाबदेही तय होगा। तो आपके माध्यम से मैं दिल्ली पुलिस वाले, वो सारे ऑफिसर्स जिन्होंने ऐसा काम किया, ऐसा गुंडागर्दी उन्होंने किया, उनको मैं चेतावनी देना चाह रहा हूँ कि हम लोग एक एक का नाम निकालेंगे। उन्होंने बैच हटा दिए थे, एक एक को आइडेंटिफाई करेंगे, एक एक का नाम निकालेंगे, उनके खिलाफ हम FIR फाइल करवाएंगे एंड जब टाइम आएगा वो जेल भी जाएंगे। और ये कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि इनका काम केवल गुलामी करना है, ऑर्डर मानना है। स्वयं का बुद्धि विवेक तो चला ही गया है। रहमो करम पर आया हुआ अधिकारी केवल गुलामी की मानसिकता से ऑर्डर फॉलो करता है। 19 जुलाई को लाए गए थे, क्यों? पिछला वाला ऑर्डर नहीं मान रहा होगा। अब ऐसे पुलिस अधिकारी, पुलिस ऑफिसर्स की हम इज्जत कर सकते हैं? नहीं। बहुत अच्छा काम किया सर। घर पे जाके बच्चों को बताना पापा ने बहुत अच्छा काम किया है, बच्चों को मार के हंस रहे हो। तो क्या सभी लोगों की नहीं करनी है? बिल्कुल नहीं। वो हमारे लिए जी जान लगा रहे हैं। जहां भी पुलिस अधिकारी मिले सैल्यूट करो, उनके प्रति इज्जत रखो, वो भी हमारे अपने हैं। अगर जवाब पूछना है, जवाबी कार्रवाई करनी है, तो अपने क्षेत्र के पार्षद को, विधायक को, सांसद को
हमें 9th में ये पढ़ाया जाता है कि हम डेमोक्रेसी क्यों चुनते हैं। इसके पेज नंबर 11 पे लिखा है कि अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बट देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी। आवर गवर्नमेंट इज गिविंग अस नो अकाउंटेबिलिटी। हम उनसे जवाब मांग रहे हैं एंड वो हमें लाठीचार्ज कर रही है, हमें मार्च तक नहीं करने दे रही, हमें हमारा प्रोटेस्ट तक नहीं करने दे रही। इज दिस अ डेमोक्रेसी? और तरीके से घेरो, प्यार से, आओ बाबू स्वागत करते हैं आपका हम। क्योंकि अगर सांसद विधायक डरेगा जनता से, यही तो जाके विधानसभा संसद में बैठेंगे तो डर रहेगा कि महाराज हमारे यहाँ की जनता आक्रोशित है, हम उनसे सवाल नहीं पूछ रहे, हम उनको माई बाप बना के बैठे हैं। सरकारें चलाने के लिए आती हैं, चला रहे हैं, हमारे ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों फील कर रहे हैं कि हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं? हम मालिक हैं, वो नौकर हैं। दिक्कत यह है कि पुलिस वाले नौकरों की सेवा में लगे मालिकों को कूट रहे हैं। अब मालिकों को तुमने कूट तो दिया है, जज साहब भी कह रहे हैं हम नहीं सुनेंगे, मालिक कुट गए तो कुट गए। जज साहब भी नौकर हैं इस देश में, और मालिक यहाँ तिरंगा उड़ के कुटकुटा के बैठा हुआ है। जज साहब कह रहे नहीं सुनना, जाओ। अब मैंने वीडियो बना दिया, करो चैलेंज कोर्ट में, तब तो सुनोगे। मेरे ऊपर भी केस करो, मैं भी कोर्ट आऊंगा। देश किसी के बाप का नहीं है, गलत होगा तो बोलूंगा। और देश का हर वो नागरिक जो देश से प्यार करता है, अगर उसको गलत लगेगा तो वो बोलेगा। ये आंदोलन अब राष्ट्रव्यापी हो चुका है, देश के विभिन्न कोनों में हो रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी ये आंदोलन हो रहा है और मैं उस आंदोलन का पूरी तरह समर्थन करता हूँ। उसकी कुछ फुटेज आपके सामने इस प्रकार से हैं, देख लीजिए, चला दो। ये जो भीड़ आप वीडियो में देख रहे हो ना, दिल्ली के जंतर मंतर की नहीं, ये भीड़ है अपने इंदौर शहर के भंवरकुआ की, जहाँ पर पेपर लीक की मांग में सुधार करने को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है। जैसे कि भैया सब लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप अगर आज नहीं बोले ना तो आगे चल के बहुत पछताने वाले, क्योंकि सभी के भविष्य को लेकर ये प्रोटेस्ट चल रहा है। जय हिंद, जय भारत। रवि किशन जी, हम लोग देश की ड्यूटी पे आ गए हैं, आप किधर लहंगा उठा रहे हैं? कई साल बाद इसका हार के न मन बना, देखो कैसे नाचे मेरे धुन पे ये।